अगर कोई 10 साल का बच्चा करोड़ों रुपए की जमीन खरीद ले या कोई व्यक्ति धमकी देकर आपसे कॉन्ट्रैक्ट करवा ले, तो क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी कैपेसिटी और फ्री कंसेंट में गलती नहीं करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं साधना शुक्ला और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन पढ़ा था, लेकिन केवल ऑफर और एक्सेप्टेंस से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो और जरूरी शर्तें हैं। पहली, पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने की योग्य हों और दूसरी, कंसेंट बिल्कुल फ्री हो। यही आज का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सेक्शन 11 हमें बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है। कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट तभी कर सकता है यदि वो मेजर हो, साउंड माइंड का हो और किसी कानून द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालिफाइड ना हो। बस यही 3 कंडीशंस याद रखनी है। तो सेक्शन 11 हमें बताता है कि जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है वह माइनर कहलाता है। माइनर द्वारा किया गया एग्रीमेंट समानतः वॉइड होता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट केस है मोरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माइनर का एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड होता है। अब पढ़ते हैं माइनर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। माइनर पे कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी नहीं आती। माइनर को स्टॉपल से नहीं रोका जा सकता। माइनर पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन फर्म के बेनिफिट्स ले सकता है। माइनर एजेंट बन सकता है। माइनर बेनिफिशियरी भी बन सकता है। अगर 15 साल का बच्चा बाइक खरीदने का एग्रीमेंट करता है तो ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। दूसरा हम पढ़ते हैं सेक्शन 12। यदि कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करते समय अपने कार्य को नहीं समझ सकता या उसके परिणाम नहीं समझ सकता तो वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। याद रखिए कि कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट के समय देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी के कारण कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ ही नहीं समझ पा रहा है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कुछ लोगों को कानून कॉन्ट्रैक्ट करने से रोकता है, जैसे कि एलियन एनिमी, कन्विक्ट, इंसॉल्वेंट या फॉरेन सोवरेन। सेक्शन 13 हमें बताता है कि जब दोनों पार्टीज एक ही बात पर एक ही अर्थ में सहमत हों उसे ही कंसेंट कहते हैं। सेक्शन 14 हमें बताता है फ्री कंसेंट के बारे में। कंसेंट तभी फ्री माना जाएगा जब वो निम्न कारणों से प्राप्त ना किया गया हो, जैसे कि कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। सेक्शन 15 हमें बताता है कि किसी व्यक्ति को डराकर, धमकी देकर या इलीगल प्रेशर डालकर कंसेंट लेना कोएर्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति कहे कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो ये कोएर्शन है। सेक्शन 16 हमें बताता है कि जब एक व्यक्ति अपने प्रभाव या पोजीशन का गलत फायदा उठाकर दूसरे व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट करा ले तो वो होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई डॉक्टर अपने पेशेंट से उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ले तो ये क्या हुआ? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब हम कोएर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक डिफरेंस देख लेते हैं। कोएर्शन में कॉन्ट्रैक्ट हमेशा फोर्स से कराया जाता है, जबरदस्ती कराया जाता है। वहीं अनड्यू इन्फ्लुएंस में पोजीशन का मिसयूज करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है। अब सेक्शन 17 हमें बताता है कि जानबूझकर झूठ बोलकर या महत्वपूर्ण तथ्य छुपाकर दूसरे व्यक्ति को धोखा देना फ्रॉड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, पुरानी कार को नई बताकर बेचना एक फ्रॉड है। सेक्शन 18 हमें बताता है मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में कि यदि कोई गलत जानकारी देता है लेकिन उसका धोखा देने का इरादा नहीं होता तो उसे कहते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, सेलर को सच में लगता था कि मशीन नई है, लेकिन बाद में पता चला कि वो मशीन पुरानी थी, तो ये एक मिसरिप्रेजेंटेशन है। अब हम फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में अंतर जान लेते हैं। फ्रॉड में जानबूझकर झूठ बोला जाता है, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में बिना धोखे देने की मंशा से गलत जानकारी दी जाती है। अब हम पढ़ते हैं मिस्टेक के बारे में। मिस्टेक भी 2 प्रकार की होती हैं। पहली, बायलेटरल मिस्टेक, जिसमें दोनों पार्टियों की गलती हो, ऐसे एग्रीमेंट समानतः वॉइड होते हैं। और यूनिलेटरल मिस्टेक्स, इसमें केवल एक ही पार्टी गलत होती है और ऐसे एग्रीमेंट समानतः वैलिड रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ फ्री कंसेंट के बारे में। यदि कंसेंट कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन से प्राप्त किया गया हो तो कॉन्ट्रैक्ट समानतः वॉइडेबल होता है, लेकिन बायलेटरल मिस्टेक होने पर एग्रीमेंट वॉइड हो सकता है। आज हमने कॉन्ट्रैक्ट की 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस, कैपेसिटी और फ्री कंसेंट पूरी तरह समझ ली। अगली वीडियो में हम वॉइड एग्रीमेंट, इनलीगल एग्रीमेंट और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे जो जुडिशरी, एपीओ और यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और पूरी प्लेलिस्ट देखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।